नाज़रीन आदाब, चलती रहेगी ज़िंदगी के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, चलती रहेगी ज़िंदगी में हम ख़ास तौर पर आपकी मुलाकात उन लोगों से, उन यूथ आइकन से करवा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी के हर मुकाबले का सामना डट कर किया है, मुश्किलात से हार नहीं मानी और ये हकीकी मायनों में साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलात हों लेकिन ये ज़िंदगी वाकई में चलती रहती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ चूँकि त्योहारों का मौसम है तो फिर बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ गया है। हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो वायरल बुखार है या फिर डेंगू है या फिर मौसमी बुखार है वो अपने पर फैला रहा है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे ख़ास डॉक्टर, जिनसे हम जानेंगे कि त्योहारों के मौसम में हम किस तरह की एहतियात बरतें। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान निखत ज़रीन, जो कि जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब। डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन हैं, साथ ही साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं ये। इनसे हम लगातार बातचीत करते रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे, साथ ही साथ निखत आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी पे। तो नाज़रीन, चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और निखत, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका ये जो शानदार सफ़र रहा है, एक इलाके निज़ामाबाद से लेकर तुर्की के अंतालिया तक का कामयाब सफ़र, अपने इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल। पहली बात तो जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी, मैं 7th क्लास में थी। और मैं जब बॉक्सिंग स्टार्ट करी, कई लोगों ने बोला था कि ये मर्दों का गेम है, आप एक लड़की हो के आप बॉक्सिंग ज्वाइन कर रहे हो, कहीं आपको मार वार लग जाएगी तो फिर आपसे शादी कौन करेगा, आपका फ्यूचर कैसे होगा। तो जब आपको एक सपना होता है, आपको कुछ जिंदगी में कुछ बनना होता है, तब आपको ये लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको टांगे खींचने वाले बहुत आते हैं, कहते हैं ना। तो वैसे बहुत लोग ने मेरे रास्ते पे बहुत लोग ने उंगलियां उठाई थी, बट मेरे फादर, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे। उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मैं उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ मैं। और तो स्टार्टिंग में मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, और वहां पे बस लड़के ही बॉक्सिंग करते थे, लड़कियां नहीं करते थे। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत मार पड़ी। मुझे लगा भी था कई बार कि लड़कियां नहीं है, बस लड़कों के साथ ही कर रही हूँ। मार भी लगता था, मैं कई बार रोती भी थी, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा यही सोचा है कि आज मैं मार खा रही हूँ, कल इन लोग को मारूंगी मैं। तो यही जिद लेकर मैं मेहनत करते रही। और 1 साल बाद हमारा नेशनल हुआ था, जहाँ पे मेरा गोल्ड आया वहां पे, और बेस्ट बॉक्सर अवार्ड भी जीती थी तमिलनाडु ईरोड में। तो वहां से मेरी शुरुआत स्टार्ट हुई बॉक्सिंग की। वहां पे नेशनल कैंप में मेरा नाम आया। फिर नेशनल कैंप में हम लोग को वहां के चीफ कोच, जो भी इंडियन कोचेस होते, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर हमें सिलेक्शन ट्रायल भी रखा था, तो उसमें मैं 50 कैटेगरी में सेलेक्ट हुई थी, और मेरा टीम में नाम, इंडिया टीम में नाम शामिल हुआ। बहुत खुशी हुई थी कि मेरे पीछे इंडिया करके लिखा हुआ था। कि ये मेरा एक सपना था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और इंडिया के लिए मेडल जीतना है। तो यही था कि अभी इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट अभी मेडल भी जीतना बाकी था। तो बस वही भूख लेकर मैं गई थी टर्की, और वहां पे मेरा फाइनल होस्ट कंट्री के साथ था। तो कई लोग ने बोला था मुझे कि आपका होस्ट कंट्री के साथ है तो चांसेस रहता है कि होस्ट कंट्री को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो बट ये माइंडसेट मुझे डिस्टर्ब करने में, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखी थी मैं। और रिंग में उतरने से पहले अपना जो भी मेहनत है वो सब याद कर मैं गई, और अल्लाह का नाम तो लेके आपसे हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि लोगों का काम
है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हमें तो ये साबित करना है कि जिंदगी वाकई में चलते रहने का नाम है। और इसीलिए आज आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान भी हैं। आपसे हम बातचीत भी जारी रखेंगे, आपकी जिंदगी के तजुर्बों के बारे में भी हम जानेंगे। कोरोना का दौर कैसा रहा, उसमें आपने किस तरह से अपनी जो खेल की जिंदगी है उसको आगे बढ़ाया, उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे बल्कि, कि दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, हम कहीं इन त्योहारों में जो मौसमी बीमारियां हैं उनके लिए लापरवाह तो नहीं हो रहे हैं? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आम लोगों से? जी, मेरी तरफ से भी आपकी सब ऑडियंस को, आपके साथियों को, आपकी चैनल के स्टाफ को और जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज की उनको, जो मेरी बहन साथ में हैं छोटी, और सब पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आगे आने वाले त्योहारों में, जिसमें क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, गुरु पर्व भी है, और भी त्योहार आएंगे जैसे भैया दूज है, बहुत इम्पोर्टेंट है लेडीज के लिए। और सब त्योहारों की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपको याद होगा, इसको भी वैक्सीन पर्व कहा गया था। वैक्सीन पर्व का मतलब हम इसको पर्व को, वैक्सीन को एक त्योहार के तौर पे मनाएं और खुशी खुशी वैक्सीन लगवाएं। उसका पर्व का कहने का मतलब भी यही था कि जो हम सुस्ती दिखा रहे हैं इधर 2-4 दिनों से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में, हमको 1,30,00,000 वैक्सीन रोज लगाने हैं। जब जाके हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा होगा, तो मैंने सभी चैनलों पे लोगों को डिफेंड किया। मैंने कहा भाई, वैक्सीन की सुस्ती इसलिए हो रही है कि त्योहारों का मौका है, लोग 2.5 साल बाद जो है दिवाली मना रहे हैं दोबारा से, और आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। वो वाला जो गाने का एक बोल है, वो आज की दिवाली बड़ी देर के बाद आई है, खुशी का मौका बहुत दिनों बाद आया है, तो उसमें लगे हुए हैं। और हम सब, मुझे उम्मीद है कि टीका लगाने के लिए आगे आएंगे, और बच्चों का टीका भी जल्द आएगा। और एक अच्छी खबर भी आएगी कि WHO ने कोवैक्सीन अप्रूव कर दिया है, स्वदेशी वैक्सीन है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ लोगों से कि अभी हमने बहुत कम अचीवमेंट किया है। 25% लोगों को 2 डोज लगी हैं, और करीब इसके से थोड़ा ज्यादा 62% लोगों को जो है वो सिंगल डोज लगी है। तो अभी बहुत काम बाकी है, और बच्चों का टीकाकरण बाकी है। तो हम दिवाली के साथ साथ इस बात का भी अहद करें कि हम घर में साफ सफाई तो रखेंगे ही, मच्छर की वजह से हम कह रहे हैं ये बात, और डेंगू से और डेंगू जैसी बीमारियों से, चिकनगुनिया से बचेंगे, जीका से बचेंगे। लेकिन साथ साथ हम कोरोना से भी लड़ते रहेंगे। हम अपनी लड़ाई की स्पीड कम नहीं करेंगे। जैसे चाइना में आप सुन रहे कि दोबारा से कोरोना फैल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट वहां पे लॉकडाउन शुरू हो गया है। रूस में थोड़ी ढिलाई दी थी उन्होंने, वहां पे दोबारा से कोरोना फैल गया है। तो बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने बहुत फुल प्रूफ सिस्टम से अरेंजमेंट्स किए थे, और उनको भी दोबारा कोरोना का सामना करना पड़ रहा है। और हम और आप तो थर्ड वेव की बात कर ही चुके हैं, पिछले दिनों बहुत की है। तो हमको इस तरह से टीकाकरण करवाना है कि थर्ड वेव बिल्कुल ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के लिए, कल के लिए और आने वाले त्योहारों के लिए, जब भी हम बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और शेक हैंड ना करें। मैं देख रहा हूँ लोगों ने शेक हैंड बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है, मास्क बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। तो इस वक्त का जो दूसरा टीका है वो मास्क है। मास्क बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि त्योहार जरूर मनाएं, मगर एहतियात अभी भी लाजमी है। और आपसे हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान निखत जरीन भी मौजूद हैं। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं ये, और नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के लिए ये एक आइडियल के तौर पे सामने आई हैं। निखत, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपने वालिद साहब मोहम्मद जमील अहमद साहब का जिक्र किया, जिन्होंने आपकी बहुत हौसला अफजाई की, और ये बात हम ज़रूर देखते हैं ख़ास तौर पर जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस समाजी ताने बाने में हम और आप रहते हैं। अगर हमें घर से सपोर्ट ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें घर से सपोर्ट मिले तो हम वाकई में ये दुनिया फतेह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी जो कि अपनी बेटियों को, जिनको आगे बढ़ाना चाहिए? जी हाँ, जब तक आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता है तो बच्चे
एक हद तक, एक लिमिट तक पहुंच पाते हैं। बट जब तक हमें पेरेंट का सपोर्ट मिलता है तो हम बहुत कुछ अपने लाइफ में पा सकते हैं हम लोग। जो हमारा ड्रीम है वो पहुंचने के लिए सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो हमें फैमिली से, पेरेंट्स से, हमारे लोगों से, आसपास के सोसाइटी से, जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमें मेंटली हम स्ट्रांग नहीं होते। कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है हम जब बस खुद के बल तक हम एक लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं, पर अगर हमें सबका सपोर्ट जब तक नहीं मिलता हम तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मेंटली ये रहता है कि मेरे पापा खुश नहीं है, मेरे मम्मी खुश नहीं है, मेरे घर वाले खुश नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ। तो जब तक एक अंदर से हम खुश होके हम कोई काम नहीं करते, तब तक हमें 100% जब तक हम एफर्ट्स नहीं लगाते, खुश होके कोई काम नहीं करते। इसीलिए कहते जो भी आप काम करते दिल से करो, खुश होके करो, तब जाके काम करने में मजा आता है। तो वैसे ही अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, अगर मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट, मेरे सोसाइटी का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो मैं इतनी आगे तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, मुझे आज तक सपोर्ट करते हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और मैं ऐसे ही सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। स्पोर्ट्स ही नहीं, दूसरे फील्ड में भी, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, बिल्कुल, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई भी फील्ड हो, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को कोई भी फील्ड क्यों ना हो, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उनको कुछ बनना है उस फील्ड में, तो आप प्लीज सपोर्ट करिए। और आप भी एक दिन खुश होंगे आपके बच्चों को खुश। बिल्कुल निखत, आपने बिल्कुल ठीक ये बात कही कि जब बच्चे कामयाब होते हैं तो सबसे ज्यादा खुश उनके वालिदैन, उनके जो गाइड हैं वही होते हैं। और इस पर भी लगातार हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, डॉक्टर साहब से भी हमारी बातचीत जारी है। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत ही खास मेहमान, यूथ आइकन निखत ज़रीन जो कि जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हैं, साथ ही साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से हम वेलकम करना चाहेंगे। और निखत, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब आप एक कामयाब प्रोफेशनल भी हैं, आप अपना एक करियर भी बेहद कामयाबी के साथ चला रही हैं, साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स की दुनिया में भी लगातार अपना नाम कमा रही हैं। बैलेंस कैसे करती हैं आप? किस तरह से आप दोनों चीज़ों को बरकरार रखती हैं? जी, बैलेंस तो 50-50 होता है हमें। कई बार तो अगर आपको 100% स्पोर्ट्स पे फोकस करना है तो थोड़ा स्टडीज से भी हमें, जैसे एग्जाम्स अटेंड करने में कॉलेज जाती हूँ, कई बार तो हमें पूरा साल हमें नेशनल कैंप में ही रहना पड़ता है। तो कॉलेज वालों से बात करके हमें ऑनलाइन भी एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है जी। और रही बात कॉलेज नहीं जाने की, कई बार तो मैं बुक्स भी कैंप में लेकर जाके पढ़ाई करती हूँ। तो ऐसे ही अब तक, यहाँ तक ऐसे ही अब तक करते आई हूँ मैं। तो हाँ, मुश्किल होता है क्योंकि कॉलेज आना जाना, फिर ट्रेनिंग भी करना, तो थकावट होती है। स्टार्टिंग स्कूल तक, सेकेंड ईयर तक, इन कॉलेज तक तो मैंने ऐसे किया था, बट जब डिग्री में आई तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज हमारा कैंप साल भर कंटिन्यू चल रहा था। तो उसी की वजह से डिस्टरबेंस आता था मुझे कि कॉलेज भी जाना होता है, फिर ट्रेनिंग भी करना होता है। बट मेरे कॉलेज वाले इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने मुझे इतना मतलब चांस दिया कि आप ट्रेनिंग पे फोकस करिए, आप वहाँ कैंप में रहिए, आप जब एग्जाम्स होंगे तब आके आप अटेंड करिए, एग्जाम्स लिखिए, बाकी टाइम आपके लिए आप ट्रेनिंग पर फोकस कर सकते हैं करके इतना तो मुझे छूट दी थी। तो इसीलिए उनके सपोर्ट की वजह से मैं
फोकस कर पाई हूँ अपने बिल्कुल। सपोर्ट आपको सबका मिला है और माशाल्लाह से आपने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि त्यौहार आ रहे हैं, बदलता मौसम भी है, और दोनों चीज़ों को देखते हुए और क्या कुछ ख़ास एहतियात बरती जानी चाहिए, ख़ास तौर पर खाने पीने के मामले में, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, कहीं ना कहीं कुछ बदएहतियाती हो ही जाती है। हाँ, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी तो मौसम बदल रहा है, और जब भी कहीं जाएं तो साथ में, अगर दिन में हम निकलते हैं और रात को वापस आते हैं तो मौसम बहुत बदल जाता है, और शॉल वगैरह लेडीज कभी कभी नहीं रखते हैं तो उनको सर्दी लग जाती है। और आजकल के मौसम में बदलते हुए मौसम में सर्दी का लगना जो है बहुत ज्यादा नई बीमारियों को पैदा करता है, और कोविड को भी अट्रैक्ट करता है। तो इसके अलावा निमोनिया हो सकता है। तो मौसम की भी एहतियात करें। और खाने पीने का तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत ज्यादा बाहर खाना खाना शुरू कर दिया है। 2 साल तक परहेज किया है, और 2 साल में उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ा मुझे लगता है एडजस्ट हो गई है घर का खाना खाने में। तो अभी बहुत एहतियात करने की जरूरत है, और घर से बाहर ना निकले। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ लोगों से कि प्लीज आप ग्रुप्स बनाइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉल करिए, एक दूसरे से मिलिए, और कम से कम बाहर जाइए। आपने जिक्र किया है अपने प्रोग्राम्स में, हर चैनल पे दिखा रहे हैं दिल्ली के बाजारों की भीड़ और लोगों का हुजूम है, तो उसमें लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। तो मैं मास्क को दोबारा इस सेगमेंट में भी बात कर रहा हूँ, मास्क की। और खाने पीने की एहतियात की आपने जो बात की, उसमें सादा खाना खाएं, कम मसाले वाला खाना खाएं, और दही वगैरह, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनका इस्तेमाल ना करें, और चाय कॉफी ले सकते हैं। गर्म खाना खाएं, जो भी चीज गर्म होकर पकती है उसको ज्यादा खाएं। सैलेड्स वगैरह अवॉइड करें। तो ऐसी चीजें जिनमें इन्फेक्शन का खतरा होता है वो अवॉइड करें। कट फ्रूट्स बहुत देर के रखे हों तो वो ना खाएं। सादा अपना खाना रखें। और फ्रूट्स अगर खाने, तो हमारे बड़े तो यही कहते थे, अगर दांत हैं आपके तो काट के खाइए, अपने आप चाकू से काट के मत खाइए। तो आजकल दिवाली के मौसम में मिठाई का एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया की गाड़ी जगह जगह सैंपल कलेक्ट कर रही है, और 10% सैंपल मिलावटी पाए गए। तो इसमें मिठाई वगैरह में भी देखिए सुकून होता है मिठाई दिवाली में, तो ऐसी मिठाई खाएं जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो। कोकोनट की मिठाई भी बन रही है आजकल, और सादी मिठाई है। और मैं तो कहता हूँ पुराने जमाने में लोग घर पे मिठाई बनाते थे, तो वो आप घर पे बनाइए, कुछ भी पकवान बनाइए घर पे, उससे मीठा कराइए लोगों का। और मिठाई में बहुत एहतियात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये भी आप इससे मुत्तफिक होंगे कि कोरोना का जो दौर रहा है, हम सब ने देखा है, उसने हमें घर के खाने की अहमियत वाकई में बताई है। हमारे साथ निखत जरीन भी मौजूद है। निखत, हम कोरोना की बात कर रहे हैं, वो दौर एक ऐसा दौर था जो कि खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा दौर था, लेकिन उसी दौर में अगर आपने अपना जो इरादा है वो मजबूत रखा तो आप जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कभी भी जिंदगी में इस तरह का मुश्किल दौर आए, खासतौर पर लड़कियों के लिए, तो उन्हें किस तरह से उसका सामना करना चाहिए? जी, ऐसे तो मेरे हालात आए हैं, फिर भी मैंने अपने आप को स्ट्रांगली फेस किया उन सबको। जैसे कि पहली बार तो 2017 में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, उसकी वजह से मुझे सर्जरी कराना पड़ा अपने शोल्डर का। तो उस टाइम कई लोग ने मुझे बोला था कि अब इसका बॉक्सिंग खत्म हो गया है, ये अपना कंधा तोड़ लिए, तोड़ने के बाद ये क्या बॉक्सिंग करेगी, क्योंकि बॉक्सिंग मोस्टली मतलब शोल्डर से ही होता है। तो सबने बोला था कि अब इसका खत्म हो गया करियर बॉक्सिंग का, अब ये इंटरनेशनल नहीं खेल पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल खेलने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो जब मेरा शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, कई लोग ने बोला था कि खत्म हो गया इसका गेम, ये सब। बट ये सब चीजें मुझे मेंटली अफेक्ट करने नहीं दिया। मैं बहुत अपने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके अब अपने आप को पॉजिटिव रखती थी, और मैंने खुद पर बहुत मेहनत किया। और इतना मेहनत करने के बाद 2018 में, एक साल बाद, अगले साल ही मैंने बेलग्रेड में गोल्ड मेडल जीता था अपने इंडिया के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा कमबैक गोल्ड मेडल से हुआ है। फिर उसके बाद 19 में लगातार स्ट्रांजा में गोल्ड मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन को हरा के। अभी कोविड में भी
कोविड की वजह से सब लोग सब जिम और स्टेडियम्स बंद हो गए थे, वहां पे मेरी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही थी। तो मुझे कोच वीडियो कॉल के थ्रू ट्रेनिंग करवाते थे, मैं अपने घर के छत पे जाके तमाम तर हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उनके लिए मिसाल है। और चूंकि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता, तो हम अपने दोनों खास मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका कीमती वक्त देने के लिए। और निघत के लिए हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस भी। डॉक्टर साहब से तो हमारी बातचीत जो है वो आगे भी जारी रहेगी। तो प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।